वर्ष 2024 समाप्त होने को है। इन 12 महीनों में रानीगंज शिल्पांचल में कई दुर्घटनाएं घटी, परंतु इनमें कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो सुर्खियों में बनी रही। इन विशेष घटनाओं को लेकर पब्लिक टाइम्स न्यूज की ओर से फ्लैशबैक 2024 के तहत देखिए इनकी झलकियां। कोलकाता के बाद व्यापारिक दृष्टिकोण से रानीगंज का नाम दूसरे नंबर पर लिया जाता है। राज्य में थोक मंडी के रूप में रानीगंज की प्रसिद्धि है। रानीगंज एक ऐतिहासिक शहर है और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संपन्न भी। रानीगंज शहर में वर्ष 2024 के अंत तक कई घटनाएं घटी। इनमें कुछ घटनाएं हमें अब भी याद दिलाती हैं और आने वाले दिनों में भी याद दिलाती रहेगी। वर्ष 2024 में घटी ऐसी ही कुछ घटनाओं को पुनः एक बार याद कर 2024 को विदाई देंगे, साथ ही अच्छी और बेहतर उम्मीदों के साथ वर्ष 2025 का स्वागत करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं रानीगंज शहर की उन खास खबरों पर जो वर्ष 2024 की सुर्खियां बनी रही। वर्ष 2024 के 19 जनवरी को रानीगंज शहर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिल्पांचल के लिए एक दुखद घटना घटी थी। रानीगंज के प्रतिष्ठित डॉक्टर मनीष रंजन के पुत्र अक्षत रंजन की 4 मंजिला इमारत से गिरकर मृत्यु हो गई थी। अक्षत यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 5 फरवरी को रानीगंज के बांसड़ा स्थित बंद ओसीपी में कोयला काटने के दौरान 2 व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी दिनों तक चला। घटना स्थल पर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आईएनटीटीयूसी के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल और सीपीएम के पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी ने पहुंचकर अपनी अपनी बातें रखी थी। मृतकों की पहचान विनोद भुइयां और राजेश तुरी के रूप में हुई थी। 6 फरवरी को रानीगंज ब्लॉक के पुरातन एगरा में बीजेपी कर्मी सोमेन बावरी के साथ पानी भरने को लेकर हुए झड़प में बुरी तरह घायल हो गया था। बाद में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि पानी भरने को लेकर अक्सर पड़ोसियों के साथ नोकझोंक होती थी। 6 फरवरी को इस घटना ने विकराल रूप धारण कर लिया था। 12 फरवरी को रानीगंज के उद्योगपति राम कुमार शारदा और शिव कुमार शारदा के पोते रियान शारदा की आसनसोल सेंट विंसन स्कूल जाते समय बोगड़ा चट्टी के पास नेशनल हाईवे 19 पर 8 से 9 लोगों के गिरोह ने अपहरण का प्रयास किया था, परंतु ड्राइवर की समझदारी से अपहरण का प्रयास असफल रहा। बाद में इस मामले में रानीगंज और बिहार से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस घटना से समूचे उद्योग जगत में सनसनी फैल गई थी। 20 मार्च को रानीगंज के रसोई तेल व्यवसायी उमेश काजोरिया के जगन्नाथ गार्डन स्थित प्रतिष्ठान में सेंधमारी कर 20 लाख रुपए की चोरी कर ली गई थी। रानीगंज पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन की, परंतु आज तक न तो पैसे का पता चल पाया और न ही इस वारदात में लिप्त अपराधियों की ही शिनाख्त हो पाई। हालांकि रानीगंज थाने की पुलिस अभी भी इस मामले में सफलता की आस लगाए बैठी है। 21 अप्रैल को रानीगंज के चीन कोठी मोड़ स्थित सब्जी मार्केट में अचानक आग लग गई थी। इस अग्निकांड में लगभग 50 दुकानें जलकर राख हो गई थी। दमकल के कई इंजनों ने मौके पर पहुंचकर भले ही आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तब तक सब्जी विक्रेताओं को लाखों का नुकसान हो चुका था। प्राथमिक छानबीन के बाद इसे शॉर्ट सर्किट का मामला बताया गया था। 5 मई को रानीगंज के प्रतिष्ठित लाहा डेकोरेटर के राजपाड़ा स्थित गोदाम में भयंकर आग लग गई थी। इस अग्निकांड में डेकोरेटर के सारे कपड़े एवं अन्य वस्तु भी जलकर राख हो गई थी। इस अग्निकांड में लाहा डेकोरेटर के मालिक बीसू लाहा को लाखों का नुकसान हुआ था।
25 मई को रानीगंज ब्लॉक के कुनुस्तुड़िया कोलियरी के 3 नंबर पीट में एक निर्माणाधीन वर्कशॉप में कुआं काटने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान रामबगान के कोड़ापाड़ा निवासी रतन कोड़ा और गोपी कोड़ा के रूप में हुई थी। बड़ी मशक्कत के बाद ईसीएल की रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव को कुएं से बाहर निकाला था। गत 9 जून को रानीगंज के एनएसबी रोड पर जो घटना घटी उसे शायद लोग वर्षों याद रखेंगे। यह वारदात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। एक तरफ अपराधियों की गोली तो दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी की गोली। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड की। रानीगंज के तारबंगला इलाके में स्थित सेंको गोल्ड ज्वेलरी शोरूम में अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम देकर भाग रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ पुलिस अधिकारी मेघनाथ मंडल से हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार, झारखंड, रानीगंज, अंडाल और अन्य इलाकों से लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बात की भी आशंका जताई गई थी कि सेंको गोल्ड डकैती कांड बिहार के कुख्यात अपराधी सुबोध सिंह के इशारे पर हुई थी। पुलिस अब भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। गत 22 जून को स्कूल में घटी एक घटना ने पूरे शिक्षा जगत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। दरअसल रानीगंज हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक प्रीतम चटर्जी और स्कूल के ही बांग्ला विभाग के शिक्षक विजय दास के बीच नोकझोंक हुई थी। विजय दास पर हेडमास्टर के अंगुली तोड़ देने का आरोप लगाया गया था और इस मामले में विजय दास को जेल भी हुई थी। बाद में यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंचा था। गत 9 सितंबर को रानीगंज ब्लॉक के साहेबगंज बाईपास रोड स्थित एक परित्यक्त मकान से अवैध रूप से लोहा निकालने के दौरान मकान ढह गया और इस दुर्घटना में 2 युवकों की दबकर मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान राजीव दास और सीकराम बावरी के रूप में हुई थी। बल्लभपुर फांड़ी की पुलिस और एगरा ग्राम पंचायत ने कई बार परित्यक्त मकान से इस तरह लोहा निकालने के लिए चेतावनी भी दी थी, परंतु इन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। गत 27 अक्टूबर को रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बालाजी कारखाने में हुई दुर्घटना में 2 कर्मियों की करंट लगने से मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान बांकुड़ा जिले के मेजिया के रहने वाले देवज्योति सरकार और बिहार के छपरा जिले के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद सिंह के रूप में हुई थी। इस घटना को लेकर श्रमिक यूनियन एवं मृतक के परिजनों ने कारखाने के गेट के समक्ष शव रखकर प्रदर्शन किया था। बाद में मुआवजे पर बनी सहमति के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ था। गत 1 नवंबर को लंबे समय से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह को रानीगंज के पंजाबी मोड़ से धर दबोचा गया। मछलियों के डिब्बे की आड़ में गांजे की तस्करी की जा रही थी। 11 नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर रानीगंज पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर मछली के वाहन को जब्त किया और तस्करी किए जा रहे लगभग 2 क्विंटल गांजे को बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।